माता को नमन, वेद माता देव माता, वेद माता को नमन।
वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमः। हम सभी वेद माता अर्थात मां गायत्री के सत्यान के उपासक, सत्कर्म करने वाले देव स्वरूप भाई बहन, जिनकी मां और विश्व माता जो इस पूरे विश्व का पालन करने वाली और हम सब उनके बच्चे, ऐसी वेद माता गायत्री के हम सभी बालकों का कोई एक अभिभावक है, कोई एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हम सबके अंदर प्रेरणा, हम सबके अंदर भावना, हम सबके अंदर संवेदना, हम सबके अंदर उत्साह कार्य करने के लिए उमंग सदैव संचालित करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान, उनका आशीर्वाद और उनकी माता जी की संवेदना जिनके हृदय से सदैव पहुंचती है। ऐसी सत्या दीदी शांति कुंज हरिद्वार से स्वयं इस कार्यक्रम से प्रतिदिन यहाँ के लोगों की, कार्यकर्ताओं का हालचाल, यहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी सब कुछ लेते हुए कहीं आने वालों को कोई तकलीफ ना हो, कार्यकर्ताओं को कोई कष्ट तो नहीं है, हर एक चीज की जानकारी रखते हुए और साथ में उन्होंने आज आप सबके लिए एक विशेष संदेश भेजा है। आइए सत्या दीदी के उस आशीर्वाद स्वरूप वचनों को सुने और इस युग विजेता श्रावस्ती में सत्या दीदी को प्रत्यक्ष उसकी उपस्थिति मान करके उनके संदेश को श्रवण करें। सत्या दीदी, आप रिकॉर्डिंग करने के लिए कम की जगह ज़्यादा लिए हैं, यहाँ पे बैठेंगे, कुर्सी कम है, डाले ना, डाल दीजिए, हम एक जगह नहीं बैठ, हम चल के माता जी की सूक्ष्म प्रकृति में विराजमान शक्ति स्वरूप माताओं, बहनों, भाइयों, आज सोचने पर ये विवश हो जाते हैं कि निर्माण जो होना चाहिए था बच्चों का वो शायद उतनी ढंग से नहीं हो पा रहा। आप में से सीता की कहानी उत्कर्ष ने सुनी होगी। कैसी कहानी? एक बार मगध प्रांत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल के साथ जोशियों ने ये कहा कि अगर यहाँ राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना स्वयं हल चलाए तो अकाल से मुक्ति मिल सकती है। राजा जनक और देवी सुनैना खुद उन्होंने हल चलाया। हल चलाते चलाते उनके हल की नोक एक किसी चीज से टकरा गई। जब टकराई तो रुके, उन्होंने देखा क्या चीज है। जब देखा तो उस टकराहट के नीचे एक छोटी सी बच्ची मुस्कुराती हुई धरती की गोद में खिलखिलाती हुई मिली। देवी सुनैना ने उस बच्चे को देखा और छाती से लगा लिया। कहने लगी, बेटी, मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया, पर मन से मैंने आज तुझे बेटी मान लिया है और मैं संकल्प करती हूँ कि तुझे वो संस्कार और वो शिक्षा दूंगी जिससे आने वाली मानव जाति तेरे विचारों पर,
तेरे क्रिया करावा और तेरे हर काम के गुणगान करेगी, तेरे आगे श्रद्धालु होगी। आप सब जानते हैं कि सीता के जीवन में कितने सारे कष्ट कठिनाई आए, कितनी सारी प्रतिकूलताएं आई, लेकिन सीता ने पीछे मुड़ के देखा, मुंह मोड़ के नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ती रही और आज भारतीय इतिहास का गौरव बनी हुई है मां सीता। आप लोगों ने कभी चिड़िया का घोंसला देखा है? चिड़िया जब घोंसला बनाती है, दाना चुन चुन के तिनका लेके आती है, तो उसमें अंडे देती है, बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब बढ़ना शुरू करते हैं तो अपनी चोंच में दाना चूस के लाती है, पानी की एक एक बूंद लेके आती है, बच्चों को खिलाती है, और बच्चे थोड़ा सा बढ़ना शुरू होते शत्रुओं से उनकी रखवाली करती है, वातावरण के प्रति जानकारी देती है, कहीं बच्चे गिर न जाए, उनके ऊपर मन फैला के बैठ रहती है, उनको धीरे धीरे मजबूत बनाती है शत्रुओं के प्रति कि शत्रु से कैसे बच के रहना है, उनको झोंसे से बाहर नहीं निकलना है। पर जब देखती है बच्चे बड़े हो गए और मजबूत होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पंख फैलाना सिखाती है, और जब पंख फैलाना सीख जाते हैं और उसे ये भरोसा हो जाता है कि बच्चे आज डगमगाएंगे नहीं, तो बच्चों को खुले आकाश के नीचे उड़ना छोड़ देती है। ये चिड़िया का शिक्षण कौन सिखाती है? ये वो सिखाती है जो एक माँ है, अपने बच्चे को उन्मुक्त आकाश में उड़ने का साहस कौन दे पाती है? एक छोटी सी गौरैया, छोटी सी चिड़िया। जब छोटी सी चिड़िया इतना बड़ा साहस कर सकती है, तब मार्ग सस्ता ना सजोड़े। गुरुदेव ने उद्घोषणा की थी 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा गुरुदेव ने दिया। किस बात में दिया? उन्होंने कहा उज्जवल भविष्य जब आना है तो उसके लिए दो बातें जरूरी है। क्या बातें जरूरी है? एक तो ये जरूरी है कि साधन पर्याप्त मात्रा में हो, और दूसरा श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ चरित्र पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। अगर साधन पर्याप्त है और चरित्रवान व्यक्तित्व नहीं है तो बात बनेगी नहीं। वो क्या करेंगे? उन साधनों का दुरुपयोग कर जाएंगे और क्या करेंगे? आज की भाषा में भ्रष्टाचार कर जाएंगे। और अगर श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ व्यक्तित्व है तब साधन कम भी होंगे, तब भी वो अपने ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच जाने में साहस जुटाएंगे और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। द्वितीय महायुद्ध में आजाद हिंद सेना की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की महिला पलटन जो थी ब्रिगेड, वो परेड करते हुए बैंकॉक की सड़कों से निकली। जब परेड करते हुए महिलाओं की टोली वहां से निकली तो वहां के रहने वाले लोगों ने एक स्वर में कह दिया, जिस राष्ट्र की नारी शक्ति जा रही है वो उस राष्ट्र को कोई पराधीन कर नहीं सकता। और इतिहास साक्षी है, उसके कुछ साल बाद ही भारत आजाद हो गया। इस संसार में जब कभी भी महत्वपूर्ण काम संभव हुए हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मार्ग सत्ता ही काम करती रही है। मार्ग सत्ता को लोग क्या करते हैं? दो भागों में विभाजित कर देते हैं, नर अलग है, नारी अलग है। नर और नारी वस्तु से एक दूसरे के पूरक है, नहीं प्रतिद्वंदी है, नहीं अलग है। नारी अगर सृष्टा है तो नर उसकी सृष्टि है, नारी कलाकार है तो पुरुष उसकी कलाकृति है। और जब भी पुरुष ने अनीति, अत्याचार, असुरता के आगे अपना सिर झुकाया, अपने आप को असहाय महसूस किया, उस समय मातृ सत्ता ही दुर्गा के रूप में खड़ी होकर उसकी विजय का कारण बनी है। मातृ सत्ता जब भी उठ खड़ी हुई है, इस मानवता के पतन को रोकने के लिए हर वक्त उसके प्रयास चल रहे हैं। इस संसार की जितनी भी रूपरेखा है, आप लक्ष्मी के रूप में देखें तो लक्ष्मी की तुलना में और कोई देवता नजर आते हैं। धनपति कुबेर बहुत भोले से लगती है, और विद्या की देवी सरस्वती की तुलना में कोई देवता है? कोई देवता नहीं है। और देवी दुर्गा तो अकेली ही सारे देवताओं के बराबर अकेली दिखती है।
और आप कहते हैं तो पौराणिक चीजें नहीं। अगर वर्तमान पक्ष में देखा जाए, अगर राम साथ नहीं है तब भी सीता के बच्चे राम से कम नहीं हो सकते, राम के अश्वमेध का घोड़ा रोकने के समर्थ हो सकते हैं। दुष्यंत भूल भी जाए अपनी शकुंतला को, तब भी शकुंतला अपने बच्चे को जंगल में जन्म देकर वो संस्कार दे सकती है ताकि उसका बालक चक्रवर्ती सम्राट बन के खड़ा हो जाए। सावित्री अपने पति को सत्यवान को यमराज से छुड़ाकर ला सकती है। और हारा रानी का बच्चों तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हारा रानी मेवाड़ के सरदार की पत्नी थी। शादी को थोड़े ही दिन हुए थे तब तक राजा ने युद्ध की रणभेरी बजवा दी थी। युद्ध की रणभेरी बज गई तो सबको जाना पड़ा। सरदार चूड़ावत कहने लगे, हारा रानी शादी को भी थोड़े ही दिन हुए हैं, लड़ाई में जाना तो है लेकिन मन तुम्हारी ओर लगा रहेगा। रानी ने समझाया कि इस समय तुम्हारा फर्ज देश के लिए है, तुम्हें जाओ। सरदार चूड़ावत चले गए, लेकिन वहां जाके लड़ाई के मैदान से उसको फिर याद आई। उन्होंने अपने एक सेवक को भेजा और कहा, तुम जाओ हारा रानी से कहना और कुछ नहीं तो कोई निशानी ही दे दे जिसके सहारे मैं संकल्प के साथ आगे बढ़ सकूं कि मेरी पत्नी की प्रेरणा मेरे साथ है। सेवक आया, हारा रानी से कहने लगा, हारा रानी सरदार चूड़ावत आपकी कोई निशानी मांगते थे। ये सुनना था, हारा रानी होंकार की उठ खड़ी हुई। उन्होंने लड़ाई के मैदान में सरदार चूड़ावत निशानी मांगते हैं। उन्होंने एक तरफ शिका पकड़ी, दूसरे हाथ से तलवार पकड़ी, अपनी गर्दन काट के थाली में रखे सेवक को पकड़ा दी। ये निशानी लेता हो गंभीर पड़ के लिए अपना शीत काट के रख देने वाली हारा रानी का इतिहास और नहीं मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। देवी भारती का उदाहरण इससे भी अनूठा है। देवी भारती मन्नन ऋषि जी की पत्नी थी। जगत गुरु शंकराचार्य ने और मन्नन ऋषि जी में शास्त्रार्थ होने जा रहा था। उसके निर्णायक की भूमिका किसको दी गई? देवी भारती को। देवी भारती के निर्णय पर सबको भरोसा था। नारी है तो क्या, उसकी निर्णायक शक्ति इतनी अद्भुत है कि वो निर्णय गलत नहीं कर सकती। और उससे भी अलग बात क्या थी? अलग बात ये थी, एक तरफ स्वयं का पति था और दूसरी तरफ नितांत अपरिचित व्यक्ति था। दोनों में ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक समय ऐसा आया जब ये लगा कि मन्नन ऋषि थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, तो उस समय देवी भारती ने शास्त्रार्थ की वो कमान संभाली थी जिससे जगत गुरु शंकराचार्य को भी उत्तर देने के लिए 6 महीने का समय मांगना पड़ा था। ये इतिहास साक्षी है कि 6 महीने बाद जब जब शंकराचार्य जी उस प्रश्न का उत्तर लेके आए प्रवेश के माध्यम से, तब उन्होंने फिर से दीक्षा ली और शंकराचार्य जी को अपना गुरु बनाया। इस संसार में नारी जीवन का अतीत इतना शानदार रहा है कि जब भी उसे याद करते हैं मन श्रद्धा से भर जाता है। लेकिन आज की परिस्थितियां देख के लगता है या तो किसी की नजर लग गई है या किसी की शाख लग गया है। आज नारी जब न्यायालय के सामने न्याय की भीख मांगती है तो उसे और अधिक तिरस्कृत और अपमानित न किया जाए। विज्ञापन के दौर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। सार्वजनिक चौराहे पर लगे हुए अश्लील पोस्टर जिनको देखे लगता है कि जिस मां ने अपनी छाती का दूध पिला के जिस मांस के लोटले को बड़ा किया, इंसान कहने योग्य बनाया, उसी ने सार्वजनिक चौराहे पे मां की इज्जत को नीलाम किया। ये परिस्थितियां देखकर मन खिन्न हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। आज किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि पोस्टर में लगने वाली बच्चियों के फोटो वो किसके हैं,
वो किसकी माँ है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है, किसी की पत्नी है, पर किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि उन अश्लीलताओं का निवारण किया जाए। आप में से इतने सारे लोग बैठे हैं, प्रश्न एक है, क्या अपने घरों की बहन बेटियों के गंदे चित्र सार्वजनिक चौराहे पर लगाना पसंद करेंगे? शायद हमें का जवाब एक ही होगा, वो होगा ना। जब ना ही है तो गंदी बात आती क्यों है? क्यों नहीं अश्लीलता की होली चलाई जाती? क्यों नहीं उन चित्रों को फाड़ के फेंक दिया जाता? सार्वजनिक चौराहे पर बिकने वाली पुस्तकें जिनमें नारी की मामले में जो जितनी किताबें चलती हैं, उसमें क्या चलता है? या ये चलेगा सौंदर्य प्रसाधन कैसे हो, नारी का सौंदर्य कैसे बढ़े, या घर का डेकोरेशन कैसे हो, या थोड़े बहुत उल्टे सीधे व्यायाम हुए। इसके अलावा कोई बात होती है? इसके अलावा किसी का ध्यान इस बात पे नहीं जाता नारी राष्ट्र निर्मात्री बन सकती है, उसकी और किसी का ध्यान जाएगा? किसी का ध्यान नहीं जाएगा। नारी को आज सौंदर्य प्रसाधनों के ढेर में एक रंगी पुती दुनिया भर बना के रख दिया। आज वो रंगी पुती विवश बाहर से मुस्कुराती, लेकिन अंतर उसका रोता हुआ कि उसकी प्रतिभा का वियोजन नहीं हो पाता है, प्रतिभा का वियोजन नहीं हो पाता। दहेज के नाम पर होने वाले जितने भी प्रकरण हैं, आए दिन अखबारों में दहेज के नाम पे मरने वाली या मार देने वाली घटना इतनी सारी होती है। अकेले दिल्ली शहर में ही प्रतिदिन की घटनाएं 2000 से ज्यादा की होती है। अब तो लोग ये आदत नहीं हुई कि पेश करते हैं, दुर्घटना देखेंगे, पढ़ा और पेश करते छोड़ दिए। कहीं असर होता है, कहीं असर नहीं होता। किसी के मन में ये नहीं आता जो लड़की मरी है, अगर उस लड़की में छवि अगर हमारी लड़की की होती तब भी क्या हम केवल पेश करते रहते थे, पेश करते नहीं कर सकते थे। दहेज के बोझ तले मरने वाली हमारी बच्चियों में कितना स्थान पुरुष का होता है, कह नहीं सकती, वो हमारी संवेदनाओं को नहीं समझ सकते तो क्षमा किए जा सकते हैं, लेकिन नारी ही नारी का दर्द न समझे तो इससे ज्यादा पीड़ा की बात और क्या हो सकती है? सामान कम लाने पर सबसे ज्यादा ताने कौन देगा? सास देगी, ननद देगी, और जिन लोगों को अपने ही वर्ग का समर्थन करना चाहिए था, वो उसे समर्थन नहीं, उसे पैर खींचकर पीछे पड़ जाते हैं। दहेज के मामले में जितना पैसा खर्च किया जाता है, आज ब्याह शादी के मौसम में अगर भारत में होने वाली शादियों में अगर प्रतिदिन जो शादियों में खर्च होते हैं, फिर 10-20 हजार से लेकर लाखों करोड़ों में खर्च हो जाते हैं, अगर इन खर्चों का अगर अनुमान ही कर लिया जाए, प्रतिवर्ष अगर 50,000 शादियां भी होती हों तो 50,000 करोड़ से ज्यादा की लागत राशि केवल अपव्यय में खर्च हो जाएगी। किसमें? किसी लाइट में खर्च हो जाएगी, या तमाम दुनिया के खानों की इतनी सारी लिस्ट हो जाएगी। आदमी का पेट वही 6 इंच का है, कितना खाना पेट है वो पूरे तो है, जैसे जितना सारा वो सिवाय बर्बादी है कहीं नहीं गया था। अगर इस पैसे को रोक दिया जाए तब, इस पैसे की बचत करके अगर उद्योग लगा दी जाए तब, तो हमारे बेरोजगारी से जूझते हुए बालों के लिए एक रोजगार का साधन बन सकता है अगर थोड़ी सी भी समझदारी से काम लें। पारिवारिक अशांति के दौर में आज घरों में शांति का वातावरण खत्म हो जा रहा है। पुरुष संजय बाहर जाता है तो दिन भर ऑफिस की चिक-चिक, बॉस की लड़ाई झगड़े तमाम दुनिया भर के सुनता है, पर चिंता रहती है घर में मेरी पत्नी अकेली पता नहीं बैठी खाली क्या कर रही होगी। और घर में पत्नी है वो सोचती मैं तो दिन भर बच्चों से खपा रही हूँ, घर का राशन ला रही हूँ, माँ बाप को देख रही हूँ, ये तो दिन भर घर के बाद है, कोई मस्ती है कोई। घर में आए तब फिर उनका खाता अलग खुल जाता है, उनका खाता अलग खुल जाता है, दिन भर की फिर सोच आ जाती है, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। दिन भर घर से लौटे आदमी और घर में प्रतीक्षा करने वाली औरतें
अशांति के दौर में शादी के वक्त जब पंडित ने जन्म कुंडली बुलाई थी तो क्या कहा था? ये कहा था भाई इससे बढ़िया योग नहीं हो सकता, इनके 36 गुण मिलते, लेकिन शाम को जब मिलते हैं तब 36 के 36 हो जाते, एक का मुंह इधर हो जाता, एक का मुंह इधर हो जाता, दोनों चिकित बारी। अंजाम क्या होता है? अंजाम ये होता है कि जिन बच्चों को संस्कार मिलने चाहिए थे, जो लोग घर के वातावरण को देखकर विकसित हो सकते थे, वो बाल अपराधी बनने पर विवश हो जाते हैं। और वो बुजुर्ग जो हमारी सेवा के हकदार थे, जिनके हम आशीर्वाद के हकदार थे, वो आज ओल्ड हाउस में पहुंच जाते हैं। आज हमारे बुजुर्ग ओल्ड हाउस में पहुंच गए, कल तो आने वाला समय हो सकता है न करे भगवान हमारा भी ओल्ड हाउसों में भी चलता। इस पर किसी की निभा जाती है, किसी की निभा नहीं जाती। आज बराबरी के वातावरण की चर्चाएं तो सच में चलती है कि नर और नारी एक समान एक बराबर है, वो सही है वैचारिक दृष्टि से और उत्तरदायित्व दृष्टि से बराबर होना चाहिए। गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होते तो ही गाड़ी सही चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाए। लड़कों में से कपड़े पहनकर हम ये सोचने लग जाए हम लड़के हैं, नहीं। हमारी शारीरिक सामर्थ्य, हमारी मानसिक सामर्थ्य इतनी जारी हो कि कोई ये न कहे कि ये लड़कों से कम है। हमारे पारिवारिक शांति को बनाए रखने के लिए बच्चों को अपनी योग्यता आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार का हमारे आदर्श भारतीय संस्कृति के क्या रहे हैं, वो त्याग में जीवन, वो बलिदान में जीवन, वो प्यार भरा जीवन आज हम भूलते चले जाते हैं। आप में सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपने जॉन और मैरी कहानी सुनी होगी। जॉन और मैरी कौन थे? जॉन और मैरी की शादी को थोड़े ही दिन हुए थे, लगभग साल भर होने आया था, लेकिन दोनों बहुत गरीब थे, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। उनकी शादी को साल भर पूरा होने को आया तो दोनों ये सोचने लगे, जॉन सोचने लगा मैं मैरी के लिए शादी की सालगिरह पे क्या तोहफा दूं। मैरी सोचने लगी मैं जॉन को क्या दूं। जॉन सोच रहा था मैरी के बाल बहुत सुंदर हैं और उसमें लगाने के लिए क्लिप नहीं है, इसके लिए अच्छी सी क्लिप डाल देता हूँ। मैरी सोचने लगी जॉन रोज ऑफिस जाता है, इसके पास घड़ी तो है लेकिन उसमें लगाने को पड़ता नहीं है, मैं उसके लिए पड़ता डालूंगी। दोनों अपना अपना उपहार लेने चले गए। जब अपना उपहार लेने पहुंचे, मेरी के पास पैसे नहीं थे, पैसे लेने के लिए मेरी अपने सुंदर बाल कटा लिए। जॉन के पास क्लिप देने को पैसे नहीं थे, उसने अपनी घड़ी पूछी। शाम को जब अपना अपना उपहार ले गए, मेरी सिर पर स्कार्फ लगा था और जॉन के हाथ में रुमाल लगा था। दोनों के हाथ में अपने अपने प्यार की वो रूपरेखा थी कि जो सामने देखता था सुनता था उसकी आंख से आंसू बह जाते थे। ये प्यार आज हमारे समाज में महाकवि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनके बारे में ये दर्ज था कि वो किसी को ना नहीं कह पाते थे, भले ही सरकारी अनुदान को मिलता था लेकिन वो सब दे दिया करते थे। एक दिन शाम को जब देर रात हो गई, लिखते लिखते लेकिन जब उठने लगे तभी एक सज्जन आए, कहने लगे महाकवि मेरे बेटे की शादी है और मेरे हाथ में कुछ चीज है। महाकवि बोले अच्छा भाई तुम रुको मैं देखता हूँ। अंदर गए, अंदर में कुछ नहीं मिला, सब पत्ते खोल लिए, किसी के अंदर कुछ नहीं। उन्होंने देखा कि पत्नी सोई हुई है, उनके हाथ में सोने के कंगन है। उन्होंने चुपचाप एक कंगन उतारा पत्नी के हाथ से और आए और बाहर आके उस सुंदर के हाथ में रख दिए कि भाई बेटी की कन्यादान में इस कंगन को लगा देना, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। पीछे पीछे पत्नी उनकी चली गई और कहने लगी बेटी की जान में कन्यादान से पिता अकेला ही लेगा, माँ को हक नहीं है। ये कहकर दूसरा कंगन उतारा तो वो भी दे दिए। ये परंपराएं
हमारे भारत की हमारे संस्कृति की शानदार परंपरा रही जिनको आज भूले जाते हैं। भोले ने नारा दिया था एक ही संस्कार करें। भोले ने उद्योग किया, माता जी ने तो आंदोलन किया। माता जी आगरा से आमन किया रही, माता जी आगरा की और उन्होंने आमन किया गाँव की वहाँ तक बता कि गाँव की लड़की का शहर आती है तो उसी जाती है तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर शहर की लड़की वहाँ जाना बैठ जाओ तो अंदर बैठो अंदर। लेकिन महाराज जी आवश्यक श्राप पहुंची घोड़े का क्रांतिकारी एक वर्ष आकर वो निहार हो गई। ये समय वो था जैसे नारी घूमट करती माता जी ने घूमट को उतारा, लेकिन आपने से आपने लोगों को सम्मान अपने हमेशा शादी करेगी। ये समय वो था जब नारी जीवन की आशीर्वाद के लोगों को सामने की एक आशीर्वाद वो था जैसे एक आपका फोटो हाल छोड़ करके लेने आए हैं। अरे सरकार कहाँ से इतना पैसा बचाने के बाद मेरे ख्याल से 70% ज्यादा अभी मुझे नहीं मिल पाया। मुझे अभी तब तो शिक्षा और भी कम हुई। ऐसी स्थिति में जब नारी को कहीं दुर्घटना का सामना करना पड़ता था तो बेगाने अपने भी उसको धक्का मारकर करना नहीं देते, जो भी उसके पास होता है उसके पास पूरी करने की कोशिश करती है। जो आगे बढ़ के भारत के भविष्य निर्भर करे। आज व्यवस्था होती है एक संकट का मैं देख रही हूँ क्या करेंगे नारी जानता इतना जरूर जो देख रहे हो उसी आंदोलन की रूपरेखा है जो माता जी ने लगाई। आज फिर से वक्त है, नया वक्त बच्चों बुला रहा है तुम्हें क्या कहते हैं। अरे जब मैं फिर से उठो मेरे सेवा को तैयार करो फिर से उठो अभी की जरूरत को करने वाले पांडवों को जन्म दो। हे ब्रह्मा फिर से उठो दान धर्म मर्यादा की अपने पुत्र को ध्यान कर लगा दो। हे महारानी तुम फिर से उठो जो पति अगर लेकर होता हो तब मैं शीत काट कर दो। हे दुनिया तुम फिर से उठो आकाश से प्रेरित होने वाले जन्म को भूले गया समूह को लेकर इसका मन तरफ जाता हो और वो उन लोगों तक पहुँच गई जिनके अंदर बेला भाव भावनाएं थी उनसे कहना लगा जो गरीब बना दिया दुनिया की जरूरत है बच्चों और देखते हैं इतिहास में तो याद रखना ये बड़े बच्चे इस लड़के के साथ चाहिए और एक प्रकार के साथ नई साहस के साथ नया समय तो हम लड़की छात्र भगवान दृष्टि के सामने जाएंगे भावनाओं में
अंदर है कहीं? वो तो है पीछे। और ठीक है। हमारे पास तो जीवन का जीवन था और आज मिलता है और उसकी पास पूर्ण रूप से मिलती है। धरती पर जितने भी भगवान के ऊपर चुने उसका जीवन ऐसा आदत रहा है जो सदियों तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। हमारे काल भी तो ऐसा ही रहा है जिन्होंने अपने यौवन काल में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह के सदियों तक आइए बच्चों संगीत में उस यौवन जो हमारे और अब वो देश पूरे विश्व के करोड़ों करोड़ युवाओं तक हमारे रूप में पहुंच रहा है। आइए प्रोफेसर जी वह सच्चाई आने के लिए आपको सुनाई ये हमारे शास्त्र के उदाहरण सभी शांत चित्त होकर के आ रहे हैं, मौन होकर के हमें गुरुदेव के जीवन को समझना है। गुरुदेव के जीवन को हमने देखा है, अब समझना है गुरु क्या है। कहते हैं कि गुरु गगन है, गुरु पवन है, गुरु आत्मा का भवन है। गुरु गगन है, गुरु पवन है, गुरु आत्मा का भवन है। संविधान बने इस यज्ञ में गुरु प्रज्वलित का हवन है। इस हवन में अगर आप सविता बन जाते हैं तो ये जीवन धन्य माना जाता है। गुरु मान है, वरदान है, गुरु सद्गुणों की खान है, गुरु ज्ञान है, विज्ञान है, गुरु रूप में भगवान है, गुरु रूप में भगवान है। एक बार दोनों भुजा उठा करके याद करें इस भूमि को, जिस भूमि में भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आए धरती पर और निश्चरहीन करो मई भुजो उठाए प्रणवीन सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए। ये वो भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण है, ये भूमि है जहां प्रभु श्री राम है, और ये भूमि है जहां पर परम पूज्य गुरुदेव आए। आवन खेड़ा इसी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का है और महान भूमि पर हम लोग बैठे हैं जहां भगवान बुद्ध के उपदेश है। तो भुजा उठा के जय घोष करें, महाकाल की जय। देखो यहां भगवान बुद्ध के 3 नारे आप सबको बोलना है। पहले अपने हाथों को मस्तिष्क पे लगाइए, आप बोलिए हमारे बाद, बुद्धं शरणं गच्छामि, अब इसके बाद दोनों हाथ जोड़िए, धम्मं शरणं गच्छामि। अब दोनों हाथ उठा करके अपना हाथ पड़ोसी के हाथ से मिलाइए, पड़ोसी के हाथ से मिलाइए। एक हाथ से मिलाइए। ये है संघ की शक्ति। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हाथ नीचे लगिए। गुरुदेव ये चाहते हैं एक साथ में करके बने। संघ की शक्ति क्या होती है?
मैंने आपने ध्यान किया, शरीर की शुद्धि के लिए दान जरूरी है, मन की शुद्धि के लिए दान जरूरी है, मन की शुद्धि के लिए ध्यान जरूरी है, और संपूर्ण जीवन की शुद्धि के लिए सदगुरु का ज्ञान जरूरी है। वो ज्ञान हमारे आदरणीय भाई साहब बताएंगे गुरुदेव के जीवन के बारे में, गुरु जी क्या थे और गुरु जी हमसे क्या अपेक्षा